सभी सुनने वालों को धर्मेंद्र का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ साथियों, आप हैं मेरे संग। हम पढ़ रहे हैं पूरी बाइबल। आज हम सुनेंगे उत्पत्ति अध्याय 40, उसके बाद भजन संहिता 79 और 80, उसके बाद सबोपदेशक अध्याय 9, उसके बाद आखिर में मरकुस अध्याय 12। अपना उत्साह बनाए रखें और आइए सुनते हैं उत्पत्ति अध्याय 40। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि मिस्र के राजा के पिलानेहारे और पकानेहारे ने अपने स्वामी के विरुद्ध कुछ अपराध किया। तब फिरौन ने अपने उन दोनों हाकिमों अर्थात पिलानेहारों के प्रधान और पकानेहारों के प्रधान पर क्रोधित होकर उन्हें कैद करा के अंगरक्षकों के प्रधान के घर के उसी बंदी गृह में जहां यूसुफ बंदी था डलवा दिया। तब अंगरक्षकों के प्रधान ने उनको यूसुफ के हाथ सौंपा और वह उनकी सेवा टहल करने लगा। अंततः वे कुछ दिन तक बंदी गृह में रहे। मिस्र के राजा का पिलानेहारा और पकानेहारा बंदी गृह में बंद थे। उन दोनों ने एक ही रात में अपने अपने होनहार के अनुसार स्वप्न देखा। सवेरे जब यूसुफ उनके पास अंदर गया तब उन पर उसने जो दृष्टि की तो क्या देखता है कि वे उदास हैं। इसलिए उसने फिरौन के उन हाकिमों से जो उसके साथ उसके स्वामी के घर के बंदी गृह में थे पूछा, आज तुम्हारे मुंह क्यों उदास हैं? उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? मतलब कि जो दर्शन है उसको समझाना यीशु मसीह का काम नहीं है, क्या बोल रहे हैं? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। तब पिलानेहारों का प्रधान अपना स्वप्न यूसुफ को यूं बताने लगा, मैंने स्वप्न में देखा कि मेरे सामने एक दाखलता है और उस दाखलता में 3 डालियां हैं और उसमें मानो कलियां लगी हैं और वे फूली और उसके गुच्छों में दाख लगकर पक गई। फिरौन का कटोरा मेरे हाथ में था और मैंने उन दाखों को लेकर फिरौन के कटोरे में निचोड़ा और कटोरे को फिरौन के हाथ में दिया। तब यूसुफ ने उससे कहा, इसका फल यह है, 3 डालियों का अर्थ 3 दिन है। इसीलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा और तू पहले के समान फिरौन का पिलाने हारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। अंततः जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना, क्योंकि अच्छा, छुड़वा देना बोल रहा है यूसुफ। यदि मैं तेरे को स्वप्न बताता हूँ तू मुझको छुड़वा देना इस घर से, क्योंकि वो बंदी गृह में है ना। क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर लाया गया है और यहाँ भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। यह देखकर कि उसके स्वप्न का फल अच्छा निकला, पकाने हारों के प्रधान ने यूसुफ से कहा, मैंने भी स्वप्न देखा है, वह यह है,
मैंने देखा कि मेरे सिर पर सफ़ेद रोटी की 3 टोकरियां हैं और ऊपर की टोकरी में फ़िरौन के लिए सब प्रकार की पकी पकाई वस्तुएं हैं और पक्षी मेरे सिर पर की टोकरी में से उन वस्तुओं को खा रहे हैं। यूसुफ ने कहा, इसका फल यह है, 3 टोकरियों का अर्थ 3 दिन है। अब से 3 दिन के भीतर फ़िरौन तेरा सिर कटवा कर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खाएंगे। तीसरे दिन फ़िरौन का जन्मदिन था। उसने अपने सब कर्मचारियों को भोज दिया और उनमें से पिलानेहारों के प्रधान और पकानेहारों के प्रधान दोनों को बंदीगृह से निकलवाया। पिलानेहारों के प्रधान को तो पिलानेहारे के पद पर फिर से नियुक्त किया और वह फ़िरौन के हाथ में कटोरा देने लगा, पर पकानेहारों के प्रधान को उसने टंगवा दिया। जैसा कि यूसुफ ने उनके स्वप्नों का फल उनसे कहा था, फिर भी पिलानेहारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा, परंतु उसे भूल गया। ओहो, पिलानेहारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा और भूल गया उसको स्वप्न बताने के बाद। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग है उत्पत्ति और एक्साइटमेंट बढ़ रही है कि 40 चैप्टर पढ़ के हो गया। अभी 41 अध्याय में क्या लिखा होगा वो हम नेक्स्ट डे में सुनेंगे। आइए सुने भजन संहिता 79 और 80। बाइबल पढ़ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। हे परमेश्वर, अन्य जातियां तेरे निज भाग में घुस आईं, उन्होंने तेरे पवित्र मंदिर को अशुद्ध किया और यरूशलेम को खंडहर बना दिया है। उन्होंने तेरे दासों के शवों को आकाश के पक्षियों का आहार कर दिया और तेरे भक्तों का मांस वन पशुओं को खिला दिया है। उन्होंने उनका लहू यरूशलेम के चारों ओर जल के समान बहाया और उनको मिट्टी देने वाला कोई न था। पड़ोसियों के बीच हमारी नामधराई हुई। चारों ओर के रहने वाले हम पर हंसते और ठट्ठा करते हैं। हे यहोवा, तू कब तक लगातार क्रोध करता रहेगा? मुझ में आग की सी जलन कब तक भड़कती रहेगी? जो जातियां तुझको नहीं जानती और जिन राज्यों के लोग तुझसे प्रार्थना नहीं करते, उन्हीं पर अपनी सब जलजलाहट भड़का, क्योंकि उन्होंने याकूब को निगल लिया और उसके वासस्थान को उजाड़ दिया है। हमारी हानि के लिए हमारे पुरखाओं के अधर्म के कामों को स्मरण न कर। तेरी दया हम पर शीघ्र हो, क्योंकि हम बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। हे हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, अपने नाम की महिमा के निमित्त हमारी सहायता कर और अपने नाम के निमित्त हमको छुड़ाकर हमारे पापों को ढांप दे। अन्य जातियां क्यों कहने पाए कि उनका परमेश्वर कहाँ रहा? अन्य जातियों के बीच तेरे दासों के खून का पलटा लेना हमारे देखते उन्हें मालूम हो जाए। बंदियों का कराहना तेरे कान तक पहुँचे। घात होने वालों को अपने बुजबल के द्वारा बचा। हे प्रभु, हमारे पड़ोसियों ने जो तेरी निंदा की है उसका 7 गुना बदला उनको दे। तब हम जो तेरी प्रजा और तेरी चराई की भेड़ें हैं, तेरा धन्यवाद सदा करते रहेंगे और पीढ़ी से पीढ़ी तक तेरा गुणानुवाद करते रहेंगे। भजन संहिता 80। इज़राइली जाति के लिए प्रार्थना। हे इज़राइल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा।
तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा। तू जो करूबों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। ए प्रेम, बिन्यामीन और मनशशे के सामने अपना पराक्रम दिखाकर हमारा उद्धार करने को आ। हे परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, तू कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना पर क्रोधित रहेगा? तूने आंसुओं को उनका आहार बना दिया और मटके भर भर के उन्हें आंसू पिलाए हैं। तू हमें हमारे पड़ोसियों के झगड़ने का कारण बना देता है और हमारे शत्रु मनमाना ठट्टा करते हैं। हे सेनाओं के परमेश्वर, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। तू मिस्र से एक दाखलता ले आया और अन्य जातियों को निकालकर उसे लगा दिया। तूने उसके लिए स्थान तैयार किया है और उसने जड़ पकड़ी और फैलकर देश को भर दिया। उसकी छाया पहाड़ों पर फैल गई और उसकी डालियां ईश्वर के देवदारों के समान हुई। उसकी शाखाएं समुद्र तक बढ़ गई और उसके अंकुर महानद तक फैल गए। फिर तूने उसके बाड़ों को क्यों गिरा दिया कि सब बटोही उसके फलों को तोड़ते हैं। जंगली सूअर उसको नष्ट किए डालता है और मैदान के सब पशु उसे चर जाते हैं। हे सेनाओं के परमेश्वर, फिर आ, स्वर्ग से ध्यान देकर देख और इस दाखलता की सुधि ले। यह पौधा तूने अपने दाहिने हाथ से लगाया और जो लता की शाखा तूने अपने लिए दृढ़ की है, वह जल गई। यह पौधा तूने अपने दाहिने हाथ से लगाया और जो लता की शाखा तूने अपने लिए दृढ़ की है, वह जल गई और कट गई है। तेरी घुड़की से वे नष्ट हो जाएं। तेरे दाहिने हाथ के संभाले हुए पुरुष पर तेरा हाथ रखा रहे, उस आदमी पर जिसे तूने अपने लिए दृढ़ किया है। तब हम लोग तुझ से न मुड़ेंगे। तू हमको जिला और हम तुझ से प्रार्थना कर सकेंगे। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हमको ज्यों का त्यों कर दे और अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका, तब हमारा उद्धार हो जाएगा। बहुत ही अच्छा। आइए सुने सबोपदेशक अध्याय 9। हम सचमुच यदि ये सुन रहे हैं तो हम लक्की हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हम परमेश्वर का वचन सुन पा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस बाइबल के अलावा दुनिया में सब कुछ व्यर्थ है। प्रभु के अलावा सब कुछ वेस्ट है, वेस्ट। प्रभु को छोड़कर और कुछ भी अच्छा नहीं है दुनिया में, और ये संसार नकली है। यह सब कुछ मैंने मन लगाकर विचारा कि इन सब बातों का भेद पाऊं, कि जिस प्रकार धर्मी और बुद्धिमान लोग और उनके काम परमेश्वर के हाथ में है, मनुष्य के आगे सब प्रकार की बातें हैं, परंतु वह नहीं जानता कि वह प्रेम है या बैर। सब बातें सबों के लिए एक समान होती है, धर्मी हो या दुष्ट, भले शुद्ध या अशुद्ध, यज्ञ करने और न करने वाले, सबों की दशा एक ही सी होती है। जैसे भले मनुष्य की दशा, वैसी ही पापी की दशा। जैसी शपथ खाने वाले की दशा, वैसे ही उसकी जो शपथ खाने से डरता है।
जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें यह एक दोष है कि सब लोगों की एक सी दशा होती है और मनुष्यों के मनों में बुराई भरी हुई है। मनुष्यों के मनों में बुराई भरी हुई है और जब तक वे जीवित रहते हैं उनके मन में बावलापन रहता है और उसके बाद वे मरे हुओं में जा मिलते हैं। परंतु जो सब जीवितों में है उसे आशा है, क्योंकि जीवित कुत्ता मरे हुए सिंह से बढ़कर है। क्योंकि जीवते तो इतना जानते हैं कि वे मरेंगे, परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते और न उनको कुछ और बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है। उनका प्रेम और उनका बैर और उनकी डाह नष्ट हो चुकी और अब जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें सदा के लिए उनका और कोई भाग न होगा। अपने मार्ग पर चला जा, अपनी रोटी आनंद से खाया कर और मन में सुख मानकर अपना दाखमधु पिया कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे कामों से प्रसन्न हो चुका है। तेरे वस्त्र सदा उजले रहें और तेरे सिर पर तेल की घटी न हो। अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है तेरा यही भाग है। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है न काम, न युक्ति, न ज्ञान और न बुद्धि है। ओहो! फिर मैंने धरती पर देखा कि न तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले और न युद्ध में शूरवीर जीतते, न बुद्धिमान लोग रोटी पाते, न समझ वाले धन और न प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। वे सब समय और संयोग के वश में है, क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता। जैसे मछली दुखदाई जाल में और चिड़िए फंदे में फंसती है, वैसे ही मनुष्य दुखदाई समय में जो उन पर अचानक आ पड़ता है फंस जाते हैं। बुद्धिमानी और मूर्खता से संबंधित विचार। मैंने सूर्य के नीचे इस प्रकार की बुद्धि की बात भी देखी है जो मुझे बड़ी जान पड़ी। एक छोटा सा नगर था जिसमें थोड़े ही लोग थे और किसी बड़े राजा ने उस पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया और उसके विरुद्ध बड़ी मोर्चाबंदी कर दी, परंतु उसमें एक दरिद्र बुद्धिमान पुरुष पाया गया और उसने उस नगर को अपनी बुद्धि के द्वारा बचाया। तो भी किसी ने उस दरिद्र पुरुष का स्मरण न रखा। तब मैंने कहा, यद्यपि दरिद्र की बुद्धि तुच्छ समझी जाती है और उसका वचन कोई नहीं सुनता, तो भी पराक्रम से बुद्धि उत्तम है। बुद्धिमानों के वचन जो धीमे धीमे कहे जाते हैं वे मूर्खों के बीच प्रभुता करने वाले के चिल्ला चिल्ला कर कहने से अधिक सुने जाते हैं। लड़ाई के हथियारों से बुद्धि उत्तम है, परंतु एक पापी बहुत सी भलाई का नाश करता है। आइए सुने प्रभु का धन्य वचन मरकुस अध्याय 12। लीजिए पेश है। आपको सिर्फ कान से सुनना है। आप
ड्यूटी से घर जा रहे हैं तब भी आप सुन सकते हैं, 20-25 मिनट लगते हैं। दुष्ट किसानों का दृष्टांत। फिर वह दृष्टांतों में उनसे बातें करने लगा। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसानों से दाख की बारी के फलों का भाग ले, पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को उनके पास भेजा। उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। फिर उसने एक और को भेजा, उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा, उनमें से उन्होंने कुछ को पीटा और कुछ को मार डाला। तब एक ही रह गया था जो उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसने उसे भी उसके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें, तब मिरास हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। इसलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन किसानों का नाश करेगा और दाख की बारी दूसरों को दे देगा। क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि समझ गए थे कि उसने हमारे विरोध में यह दृष्टांत कहा है। पर वे लोगों से डरे और उसे छोड़कर चले गए। कैसर को कर देना, यानी कि कुछ कर मतलब वो होता है ना, उधार या पैसे से रिलेटेड। तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कुछ फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा। उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। तो क्या कैसर को कर देना उचित है या नहीं? हम दे या न दे? उसने उनका कपट जानकर उनसे कहा, मुझे क्या परखते हो? 1 दिनार मेरे पास लाओ कि मैं उसे देखूं। वे ले आए और उसने उनसे कहा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने कहा, कैसर का। यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। तब वे उस पर बहुत अचंभा करने लगे। पुनरुत्थान और विवाह। फिर सदुकियों ने भी, जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना है ही नहीं, उसके पास आकर उससे पूछा, हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए लिखा है कि यदि किसी का भाई बिना संतान मर जाए और उसकी पत्नी रह जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। 7 भाई थे। पहला भाई विवाह करके बिना संतान मर गया। तब दूसरे भाई ने उस स्त्री से विवाह कर लिया और बिना संतान मर गया।
वैसे ही तीसरे भाई ने भी किया और सातों से संतान न हुई। तब सब के पीछे वह स्त्री भर मर गई। अंततः जी उठने पर वह उनमें से किसकी पत्नी होगी, क्योंकि वह सातों की पत्नी हो चुकी थी। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम न तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और न ही परमेश्वर की सामर्थ को। क्योंकि जब वे मरे हुओं में से जी उठेंगे तो वे न विवाह करेंगे और न विवाह में दिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में दूतों के समान होंगे। मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी की कथा में नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने उससे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। परमेश्वर मरे हुओं का नहीं वरन जीवितों का परमेश्वर है। अंततः तुम बड़ी भूल में पड़े हो। सबसे बड़ी आज्ञा शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना, और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और आज्ञा कोई नहीं। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया तो उसने कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ। मसीह किसका पुत्र है? फिर यीशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए यह कहा, शास्त्री कैसे कहते हैं कि मसीह दाऊद का पुत्र है? दाऊद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों की पीढ़ी न कर दूं। दाऊद तो आप ही उसे प्रभु कहता है, फिर वह उसका पुत्र कहाँ से ठहरा? और भीड़ के लोग उसकी आनंद से सुनते थे। शास्त्रियों से सावधान। उसने अपने उपदेश में उनसे कहा, शास्त्रियों से चौकस रहो, जो लंबे लंबे चोगे पहने हुए फिरना और बाजारों में नमस्कार और आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और भोज में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं। वे विधवाओं के घरों को खा जाते हैं और दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हैं। ये अधिक दंड पाएंगे। कंगाल विधवा का दान। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला।
इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दमड़ियाँ जो एक अधेले के बराबर होती है डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों से एक इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। इस प्रकार डे 40 के लिए हमारा कार्य पूरा हुआ और मरकुस अध्याय 12 समाप्त हुआ। आज मैंने इस समय मेरा नाश्ता और चाय रखा हुआ है। मैंने उसको अभी तक खाया नहीं है। मैं अभी ये कंप्लीट कर चुका हूँ, तो अब मैं उसे खाऊंगा और ज़रूर आशीष पाऊंगा। ये मेरी गवाही है। प्रियो, ये आपकी भी गवाही होने दीजिए। मैं धर्मेंद्र टेमहरे आपसे विदा लेते हुए आपसे वादा करता हूँ डे 41 में ज़रूर लौटूंगा जल्द ही। बने रहिए और शेयर करते रहिए। अपने उंगलियों का भी सही इस्तेमाल करिए, अपने कानों का इस्तेमाल करिए वचन सुनने में, अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करिए वचन को फॉरवर्ड करने में। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ।